ओके। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज आज फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। जी हाँ दोस्तों, आपका ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर हम, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से मैंने सोचा कि हम लोगों को अब नेक्स्ट टाइम में एक करंट में फिजिक्स का फिर से नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना नए तरीके से फिर से वीडियो बना के डाला जाए। हालांकि बहुत सारे वीडियोज हैं फिजिक्स के पहुंचे हुए आपके चैनल पे, तो अब हम फिर से आपको बता दें, आने वाले टाइम में आपको प्रत्येक दिन मतलब जो भी नया वीडियोज मिलेगा वो 12th की फिजिक्स को बिल्कुल बेसिकली सीरियल वाइज सीरियल सीरीज के हिसाब से। चलिए अब हम बात कर लें 12th की फिजिक्स में। तो 12th की फिजिक्स में अगर बिल्कुल शुरू से बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला, क्योंकि हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, तो दोस्तों पहला चैप्टर जो आता है वो है इलेक्ट्रिक, विद्युत। जी हाँ, अभी विद्युत को हम पढ़ेंगे। हालांकि विद्युत एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत कुछ पूछा जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो को देखें मेरे से, अगर फिजिक्स इस चैनल पे आपका अपना चैनल इस पे पढ़ें, तो एक चीज का यहाँ ध्यान रखें विशेष तरीके से कि ये केवल आपको 12th के क्लास के लिए नहीं है। आप 12th का क्लास तो कवर करेंगे। ये आपका एक ऐसा चैनल है जो आपको अगले कंपटीशन के लिए भी काम में आने वाली फिजिक्स प्रोवाइड कराता है। तो आप बिल्कुल एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं, कुछ डेरिवेशंस भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत सुनने में और कहने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, आज देखिए वैद्युत ने क्या किया, आज इस इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे लाइफ के अंदर जड़ें लगा ली बिल्कुल। अगर आज हमारी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी को अलग कर दिया जाए तो मुझे लगता है हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल अंधेरे में आ जाएगी। आज अगर सोचिए आपके पास से पंखा हटा लिया जाए, एसी हटा लिया जाए, फ्रिज हटा लिया जाए, या फिर बल्ब ना हो, पुरानी जिंदगी मिले जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आप सोचिए कैसा लगेगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक, एक स्विच दबाने से बल्ब चल जाता है, पंखा चल जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एसी चल जाता है। ये सब मिला कहाँ से, दिया किसने? ठीक है, तो ये सब देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। जी हाँ, याद कर लेना। ये इनके नाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं क्योंकि ये अंग्रेज होते हैं ना, इनके नाम टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना। हमारे यहाँ नाम अच्छे होते हैं, राम श्याम घनश्याम, बट यहाँ ऐसे नाम नहीं होते। ओके, तो अब ये थेल्स ने क्या देखा, थेल्स ने अपने जमाने में, देखिए हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं घटती है बट हम उनको ध्यान नहीं करते। ऐसे थेल्स के सामने एक घटना घटी। थेल्स ने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ था। जी हाँ, ध्यान रखना, कौन सा पदार्थ था? अंबर। ये एक अंबर नामक पदार्थ था। ये अंबर नामक पदार्थ से चीजों को रगड़ने पे, इसको किसी से भी रगड़ो तो ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये घटना देखी किसने? थेल्स ने। आप ध्यान देखना, थेल्स ने क्या किया? थेल्स ने देखा सबसे पहले कि अंबर नामक जो पदार्थ है, अंबर नामक पदार्थ से रगड़ने पे, किसी भी चीज को रगड़ने पे क्या होता है, ये दूसरी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब हुआ क्या कि थेल्स ने ये चीज तो देख ली। अब थेल्स ने ये लोगों को बताने का कोशिश भी की, लेकिन मानता कौन है? कोई नहीं मानता ना। तो थेल्स की बातों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। थेल्स ने बहुत सारे इस पर और रिसर्च किए, और धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम जाता रहा और थेल्स क्या हुआ, भगवान को प्यारे हो गए, ऊपर चले गए थेल्स। लेकिन थेल्स की बात पे किसी ने गौर नहीं दिया। तभी क्या हुआ, लगभग 1000 साल गई, 2000 साल गई, और कुछ सालों के बाद इनके जो प्रयोग थे उन पे विचार किया। एक और वैज्ञानिक आए थे और जिनका नाम था गिलबर्ट। जी हाँ, जिनका क्या नाम था? गिलबर्ट। ये गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। तो इन गिलबर्ट ने क्या किया, देखा कि भैया थेल्स कुछ बता गए हैं। थेल्स क्या बता गए हैं कि एक पदार्थ है जिसका नाम है अंबर, वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है अगर उसको रगड़ दिया जाए। लेकिन थेल्स ने यहाँ पे एक चीज देखा गिलबर्ट ने, कि उन्होंने कुछ दूसरी चीजें भी ली। उन दूसरी चीजों को क्या किया, रगड़ा। तो रगड़ करने के बाद क्या किया, रफ किया। तो उन्होंने देखा कि ये दूसरी चीजें भी, अंबर को हटा दीजिए, उसके बाद भी दूसरी चीजें जो थी वो क्या कर रही थी, चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने इसको और आगे इसको प्रयोग किया। अच्छा, अब यहाँ से पैदा क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन। तो गिलबर्ट ने इसको और मॉडिफाई किया लगभग 2000 वर्षों के बाद।
ठीक है ना। आप सोचिए कि 2000 का टाइम, 2000 वर्षों का टाइम, कहाँ थेल्स थे, कहाँ गिलबर्ट, ये कितना टाइम निकल गया। फिर भी क्या हुआ, उनकी कही हुई बात को आगे बढ़ाया। अब बात आती है, अब इलेक्ट्रिक में जो सबसे मेन पार्ट, जो मेन भूमिका है इलेक्ट्रिक में, वो किसकी आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेन भूमिका किसकी है। इलेक्ट्रिक में सबसे मेन भूमिका आती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी आती है, इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता दूं, जो अंबर नामक पदार्थ है। कौन सा, अंबर नामक पदार्थ है। तो अंबर नामक पदार्थ का, ये ग्रीक भाषा का शब्द है अंबर। अंबर का जो रूपांतरण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अंबर का रूपांतरण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, क्या हुआ, गिलबर्ट ने अंबर के अलावा भी बताया कि और भी कई सारे पदार्थ हैं जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तभी क्या हुआ, अब अंबर का जो ग्रीक शब्द लिया तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे बड़ी बात आती है कि इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अंबर का जो ग्रीक भाषा का नाम था उसको बदला गया, वो हो गया इलेक्ट्रॉन। और हाँ, जो इसको रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जी हाँ, रगड़ने से, अंबर नामक पदार्थ को रगड़ने से जो, या किसी भी पदार्थ को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, ऊर्जा कौन सी, उत्पन्न ऊर्जा, इसे क्या कह दिया गया, इसे कह दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे कह दिया इलेक्ट्रिसिटी, और जो अंबर था उसका कन्वर्ट नाम कर दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस इलेक्ट्रिसिटी का ही बदला हुआ नाम क्या कहलाता है, वैद्युत कहलाता है। ओके, तो ये तो था हमारा वैद्युत का। अब बात कर लेते हैं वैद्युत आवेश की। मेन पार्ट जो आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश जी, पूरा का पूरा जो हमारा वैद्युत चैप्टर है वो टिका होता है, ये मेन पार्ट रहता है। क्या, वैद्युत आवेश। इस वैद्युत आवेश को अगर हम इंग्लिश में बात करें, इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश का क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी द्रव्य, अब द्रव्य की बात आ जाए तो ठोस, द्रव, गैस तीनों माने जाते हैं द्रव्य में। किसी भी द्रव्य का वह गुण, जी हाँ, किसी भी द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है। समझिए, किसी भी द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे सिंपल सा है भाई, जो चीज क्या करती है, विद्युत प्रभाव का अनुभव कराती है, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। चलिए आगे हम और बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार। अब यहाँ चलते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सॉरी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो वैद्युत आवेश है उसके प्रकार। तो मैं बता दूं, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। ओके, आप समझ गए। एक तो होता है विद्युत आवेश, सॉरी, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। कितने होते हैं, दो आवेश होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। अब ये कौन सा ऋण आवेश होता है और कौन से धन आवेश होते हैं, देखिए, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो उसमें प्लस साइन लिखा होगा, नेगेटिव चार्ज को देखेंगे तो उसमें माइनस चार्ज होगा। अब इनके अंदर भी एक क्वालिटी है, आपने देख लिया ना, चार्ज दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इनके अंदर एक गुण पाया जाता है, एक क्वालिटी है, क्या, ये मानव वाला गुण उत्पन्न करते हैं। जैसे मानव, अगर आप देखें, एक गांव के अंदर अगर दो बराबर बराबर लोग हो ना, जिनके पास पैसा, उनमें कभी नहीं बनती। एक गरीब एक अमीर होना चाहिए, तब उनमें बनती है ना।
ठीक वैसे यहाँ पर क्या है, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पास पास जाएंगे तो ये इनके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है आपस में। अगर नेगेटिव पॉजिटिव जाते हैं तो भी इनके पास एक बल उत्पन्न हो जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जाते हैं तो भी। देखिए जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, ऐसे मान लिए एक धनावेश को दूसरे धनावेश के करीब लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जी हाँ, इनमें प्रतिकर्षण का गुण कहा जाता है। आप एक लाइन में समझ लिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर प्लस प्लस चार्ज को जब बराबर में लाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अपोजिशन में धक्का देंगे, एक दूसरे को विपरीत धक्का देंगे। नेगेटिव चार्ज को भी बराबर में लाओगे धक्का देंगे, लेकिन वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव को पास लाओगे तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये तो था, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ओके, कोई भी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब कोई भी चीज होती है उसको जो चार्ज होते हैं ना, एक शब्द आता है विलगित निकाय, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। विलगित निकाय का मतलब कोई भी वस्तु, उदासीन वस्तु होती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे दो चार्ज, तो ऐसे दो नेगेटिव होंगे और दो पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या है? एक विलगित निकाय हो गया। विलगित निकाय पर किसी भी विलगित, उदासीन विलगित निकाय पर क्या होता है? चार्ज जो होते हैं वो बराबर होते हैं प्लस माइनस के। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी एक पार्टिकल है, एक पदार्थ, जैसे ये मार्कर ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से बन के मिला होगा, तो इस पे जो टोटल आवेश, अभी मुझको करंट नहीं लग रहा है, अगर इस पे क्या होगा, इस पे अगर प्लस ज्यादा होता तो भी ये दिक्कत करता और माइनस होता तो भी ये दिक्कत कर सकता, तो मतलब खींचता पार्टिकल। तो अभी नहीं खींच रहा है, इसको हम रफ कर लेंगे तो खींचेगा। तो अभी है क्या, मैं आपको बता दूं, इसके जो मार्कर है ना, इसके टोटल जो पार्टिकल्स हैं उनके टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात करें, उन पे कितना आवेश होगा, तो जितना इस पे पूरे पे आवेश होगा वही इनके अलग अलग पार्टिकल को जोड़ेंगे तो इक्वल बैठेगा। कहने का मतलब ये होगा, किसी भी निकाय पर आवेश, ठीक है ना, किसी भी, ये नोट करते रखने की चीज है, किसी भी निकाय पर कुल आवेश कितना होता है भाई? इसको मान लेते हैं हम, अगर इसे Q से लिख देंगे तो कुल आवेश होता है उस निकाय के सारे पार्टिकल्स पे, अलग अलग पार्टिकल्स पे आवेश के योग के बराबर। यानी कि मान लीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश Qn तक, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, जितने भी हमारे निकाय होंगे, ठीक है ना, उन सब पे जितना भी आवेश होगा वो उनके जोड़ के बराबर होगा। सपोज दैट मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पूरा एक बड़ा पार्टिकल है, तो इस पे इसका जो टोटल आवेश है इसका वो कितना है? बड़ा Q है, और इसके जो छोटे छोटे कण हैं, मान लीजिए बहुत सारे कणों से मिलकर होगा, तो इसका हो गया कितना? Q1, इसका कितना हो गया? Q2, इसका कितना हो गया? Q प्लस Q3। अब ये प्लस माइनस पॉजिटिव, ठीक है, तो प्लस और ऐसे प्लस प्लस का ले लीजिए, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस, तो इस तरीके से ये सारे का जोड़ के कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये चीज यहाँ पर हमने सीखी है। और दूसरी में एक सूत्र और होता है कि Q बराबर NE, ये जहाँ पर N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और E क्या होता है? आवेश। E का मान कितना होता है? देखिए मैं यहाँ बता दूं, N इसका पूरा करेंगे तो 1 2 3 4 5 डैश चलता है, और E इसका होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल का टॉपिक है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जैसे कहेंगे कंपल्सरी पूछा जाता है, वो है कूलाम का नियम। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या? कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। तो आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय फ्रेंड्स।